पिछली वीडियो में आपको चार्ज ट्यूब की कहानी बताई गई थी जिसमें कुछ टॉपिक बाकी था जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको दिया गया है ऑन द चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज रिमेंड सेम। यानी कि सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार और दिखा देना चाहते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा कैथोड रेज ट्यूब की जो कहानी थी, ये हमारा कुछ ये था कि हमारा यहाँ पे पहले जो जो हम इस ट्यूब में मटेरियल लगाए थे उसके अनुसार जो यहाँ पे था हमारा, इसको चेंज किया गया था। यहाँ पे हम क्या किए थे, चेंज किए थे। तो ऑन द चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, यानी कि इस कैथोड रेज ट्यूब में इसमें जो गैस डाले थे हमने गैस भी चेंज किया। कैथोड रेज मतलब जो हम उसमें इलेक्ट्रोड मटेरियल डाले थे उस मटेरियल को भी चेंज किए थे। तो लिखे हैं ऑन द चेंजिंग द गैस आर द इलेक्ट्रोड मटेरियल, यानी कि इस गैस को भी हमने चेंज किया, मतलब उस डिस्चार्ज ट्यूब के गैस को भी चेंज किया और इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज किया। द ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। कोई फर्क इसके इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी कि कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस चेंज किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया, तो इसी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड मटेरियल। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड, यानी कि दोनों हमारे जो दो टर्मिनल हैं इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस भी चेंज किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड मटेरियल को भी हमने चेंज किया, तब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रुक नहीं रहा था। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी भी हो रहा था। अब डिपेंड ये करता है कि गैस की जो कहानी होती है, इसको आप लिखिए या नहीं, इसको हम समझा रहे हैं। केवल गैस की एक कहानी होती है आयनाइजेशन। गैस की आपकी एक कहानी होती है आयनाइजेशन। मान लीजिए यहाँ पे आपने कैथोड प्लेट लगा रखे हैं, यहाँ पे आपने मान लीजिए ऐसे सपोजिट करते हैं कि आपने यहाँ पे कैथोड प्लेट लगा रखे हैं और यहाँ पे जो है आपका एनोड प्लेट है। तो जब ये आपका कैथोड प्लेट और ये एनोड प्लेट है और यहाँ बीच में रास्ते में आपके पास बहुत सारे गैसेस हैं, ये हमारे जो हैं वो क्या हैं, गैसेस हैं। तो हमारे ये जो रास्ते में गैसेस हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता था। तो यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन इस गैस पे अटैक करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इस गैस पे अटैक करेगा तो ये गैस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इससे दो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू कर देंगे तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस गैस के पार्टिकल को अटैक करेंगे। इस प्रकार से ये भी कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन थोड़े थोड़े गैस के अणुओं से भी होता था, गैस के भी पार्ट से होता था। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में आपको दिया गया है कि द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर आपको ये बताया गया है कि डिस्चार्ज ट्यूब का गैस इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज करने पर ई बाई एम के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। तो यहीं पे सेकंड पॉइंट आपको ये दिया गया है कि द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब अब ये प्रूफ हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अभी हमने आपको बताया कि आयनाइजेशन की जो कहानी होती है, आयनाइजेशन की जो कहानी होती है गैस, इसमें हमारे जो गैस के अणु रास्ते में पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें अटैक करता है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक गैस के अणु से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन गैस के अणुओं से भी हुआ, लेकिन कंप्लीटली जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से हुआ है। बिकॉज हमको ये कैसे पता चला कि गैस के साथ आयनाइजेशन की कहानी है, क्योंकि जब रास्ते में गैस रखा गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बाद
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन एक गैस के अणु पर अटैक करता है तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। जब ये दो रिलीज होते हैं फिर ये दोनों इसमें इसी लाइन पे ये इसी रास्ते में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे तो प्रत्येक अणु को अटैक करते चलेंगे जहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की कहानी थी इसमें केवल कैथोड प्लेट नहीं बल्कि कुछ गैस के अणु भी इन्वॉल्व थे। क्लियर है? द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल पार्ट है। कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल पार्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने हैं और वो कण है कैथोड रेज है। उसी टाइम जे थॉमसन ने एक मेजरमेंट किया था, अर्थात मेजरमेंट ऑफ जे थॉमसन ने एक मेजरमेंट ये किया था कि उन्होंने एक मेजरमेंट ये किया था कि चार्ज टू मास रेशियो। अब ये चार्ज टू मास रेशियो किसका था? इलेक्ट्रॉन का ही होगा क्योंकि अभी बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है। तो चार्ज टू मास रेशियो जो था वो इलेक्ट्रॉन का था, इसीलिए हम इसको चार्ज टू मास रेशियो कैसे लिखते हैं? E/m। ई है इलेक्ट्रॉन और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। तो दोनों हमारा बराबर होता है 1.7 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। क्लियर है?